अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में और यहाँ मैं मौजूद हूँ बेनज़ीर हॉस्पिटल में। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉन ट्रस्ट की जानिब से कराची में भी एक आई स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया था। उस कामयाब कैंप के बाद अब वॉन ट्रस्ट की जानिब से स्कर्दू में एक कैंप लगाया जा रहा है जो आज से शुरू है। और यहाँ पर मैं आपको कैंप में आए हुए लोग दिखाऊँगी और जो कराची से यहाँ पर लोग आए हैं, वॉन ट्रस्ट के चेयरमैन यहाँ पर आए हैं और आई सर्जन भी यहाँ हैं, इनसे बात करूँगी फिर आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। सर, आप जो ये शानदार काम कर रहे हैं इसका क्या मकसद है, हमें ये बताएं। मकसद कुछ भी नहीं है, मकसद बनीनो इंसान को उनके दुख कम करना। क्योंकि आपको पता है मैंने कितने वहाँ बिल्डिंग्स बनाई हाई राइज और सर किए, बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत पैसे कमाए थे, मगर अचानक मेरी आँख का पर्दा डिटेच हुआ, मेरी सीधी आँख जो उससे दिखना बंद हो गया। उसमें मैं 3 महीने बिस्तर पर उल्टा पड़ा रहा। इसका ट्रीटमेंट यही है, आप ऑपरेशन के बाद जब तक आप पोजिशनिंग नहीं करेंगे आपको नज़र नहीं आएगा। जब 3 महीने अंधेरे कमरे में उल्टा पड़ा होता है तो उसको सारी दुनिया की हकीकत पता चल जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मुझे कब्र में दफन कर दिया गया और कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। बस उसी बड़ी लंबी कहानी है कि बैठेंगे तो बताएंगे। मुख्तसर ये है कि बीमारी के दरमियान मैंने तय किया मैं सिर्फ अल्लाह के लिए सब कुछ करूँगा। जितना मैंने अब तक किया, मेरे बच्चों मेरी फैमिली के लिए इतना कर दिया कि उनकी 10 नस्लें खाएंगी। अब जो मैं काम करूँगा वो सिर्फ लोगों के लिए। मुझे सबसे अच्छा पॉइंट यही नज़र है, जो तकलीफ मुझे हुई है ब्लाइंड होने की, अब मैं माशाल्लाह से देख सकता हूँ। तो अब हम जब यही ट्रीट कर रहे हैं, हम जिन लोगों की आँखें ख़राब हैं, जिनके रेटिना के ऑपरेशन हो सकते हैं, जिनका पर्दा ख़राब है, प्रैक्टिकल लेंसेज लगने हैं, वो हम लगा रहे हैं। हम सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हम न कि हमारे उसका मोटिव ये है कि हम अल्लाह के लिए सब कुछ करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी से कोई मदद नहीं लेंगे। यहाँ हमारा अमला या हम किसी से एक गिलास पानी भी नहीं मांगते। हम सिर्फ जो है अल्लाह के लिए सब कुछ करते हैं और अल्लाह के वास्ते ही सब कुछ करने हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ लोगों को सुकून पहुँचाना है और ट्रीट करना है। कैप्टन साहब के बिहाफ पे आर्मी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ हमारे से कुछ लोगों ने वादा किया था हम आपको जगह दिलवा देंगे। जब हमने चीज़ें खरीद ली, ट्रॉलर मूव कर दिए, 1 करोड़ रुपये का खर्चा कर दिया, तो वो सब लोग भाग गए। फिर मेरा फर्स्ट कज़न है, छोटा भाइयों की तरह, जमशेद, मैंने उसको कहा यार ऐसा समझता है तो उसकी यूनिट यहाँ रह कर गई है। उन बेचारों ने ये कॉन्टेक्ट किया, मुझे रातों रात मैनेज करा के दिए चीज़ें सुकून से। हम इंशाल्लाह हम 2-2 दिन के कैंप यहाँ लगा रहे थे, 1 दिन का हुंसा में, 1 दिन का गिलगित में। हमने सारे कैंसिल कर दिए। 5 दिन हम 300 लोगों को वो लगाएंगे। और हमारे पास जो ऑपरेशन है वो फेको कर रहे हैं हम, जो गिलगित की तारीख में कभी नहीं हुआ। जो यहाँ आप जो लोग करते थे वो कट लगा कर टाँके लगाते थे। इसमें सिर्फ एक निडल्स आपके वाइट से एंटर होगी ब्लैक में, वही निडल आपका जो कैटरिक काट देगी, उसी निडल से फोल्डिंग लेंस डाल दिया जाएगा। दूसरे दिन बंदा 6x6 होकर दौड़ता पड़ता है। तो ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं। हम 300 लोगों की कैपेसिटी है हमारी यहाँ। हमारे पास 500 लोगों के लिए दूर के चश्मे हैं और 500 लोगों के लिए करीब के चश्मे हैं। इसके अलावा दवाएँ लें हम तमाम पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 जिनके ऑपरेशन के लिए ब्लैक चश्मा आता है वो भी हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जो लोग यहाँ आएंगे उनको खाना भी हम अपनी जेब से खिलाएंगे। आर्मी हमें गार्ड करेगी, सर हमें सहूलियात देगी, बाकी सारा, क्योंकि हमारे उसका मोटो ये है कि हम अल्लाह के लिए सब कुछ करेंगे और अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। हम कोई चंदा नहीं लेते, शायद इसलिए हमें अल्लाह ने इतनी परिजाई दी। आर्मी में हमारी बैक पे आके खड़ी हो गई और अल्लाह करेगा हम रुके में, जब तक हमें लोग पेशेंट मिलते रहेंगे हम नहीं जाएंगे घर। हमें 5 दिन के बाद भले 8 दिन रुकना पड़ जाए। थैंक यू सर। देखें, ये मेरे दस्ते रास्त हैं। वजीर साहब, एक तो रात को पल्ला खिलाने का वादा किया इन्होंने जिंदा में, मुझे नंबर 2 यहाँ बड़ा सपोर्ट किया है। ये सारा इंतजाम नजर आता है, उसके रूरमा यही है। मेरे साथ 3 रातों से मुसलसल जाग रहे हैं। बोर्डिंग, बैनर, स्टीमर, खाना, बोर्डिंग, लॉजिंग सब ये बिला किसी चीज़ कर रहे हैं। और बाकी जितने भी लोग थे जो मेरे साथ आने को तैयार थे वो सब एन वक्त पे दगा दे गए। मगर ये भाई साहब खड़े रहे और ये हमारे ट्रस्ट को यहाँ इंशाल्लाह नुमाइंदगी करेंगे। हम खोलेंगे यहाँ, ट्रस्ट को बढ़ाएंगे और ये सिर्फ आँखों के लिए नहीं बाकी लोगों के लिए भी वेलफेयर का काम करेंगे। और इंचार्ज हमारे यही वजीर साहब होंगे इंशाल्लाह ताला। वजीर साहब कुछ अपने मतलब बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसी जी खैरियत। सबसे पहले मैं एवरीवन का वो शुक्रगुजार हूँ फरासत साहब का आपके बिहाफ पे और स्कर्दू के आवाम के बिहाफ पे। मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस इलाके में फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया और डॉक्टर फैसल साहब जैसा काबिल और माइनास डॉक्टर को इस इलाके में इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं वंस अगेन हमारी आपकी पूरी टीम को अहलियान स्कर्दू की तरफ से यहाँ वेलकम करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ।
थैंक यू सर, आपने भी इतना साथ दिया हमारे कैंप को कामयाब बनाने के लिए, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।